हे ईश्वर, हमें एक पवित्र मन उत्पन्न कर और एक स्थित आत्मा हमें फिर रख। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे पिता परमेश्वर, तू विश्वासियों के मानों में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा शिक्षा देकर कसमें करता है। हम लोगों पर दया कर कि हम भी उसी आत्मा के अनुसार ठीक ज्ञान रखें और उसकी शांति और शक्ति के भागी नित्य नित्य रहें। तेरे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरी और पवित्र आत्मा की एकता में सत्य ईश्वर होकर आनंद कालों जीता और राज्य करता है। आमीन। आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर स्वर्गीय पिता, हम तेरे प्रिय पुत्र आपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा तेरी विनती करते हैं, तू अपने इस दास को सब आवश्यक दानों सहित अपना पवित्र आत्मा बहुतायत और अनुग्रह से दान कर कि वह निष्पाप संबंधी कामों की साधना कर सके, जिससे यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण तेरी महिमा और मंडली को सुधारने के लिए शिक्षा और आचार व्यवहार में निष्कलंक बने रहे। आमीन। अब सुनो कि परमेश्वर का सर्वभवन वचन मंडली के दास और उनके पास और उसके अच्छा व्यवहार के विषय में क्या कहता है। मत्ती के 28वें पर्व के 18वें पाद में प्रभु कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का समस्त अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाके सब देशों के लोगों को शिष्य करो और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है पालन करने को सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत लो सब दिन तुम्हारे संग हूँ। आमीन। यूहन्ना 20 अध्याय 21 से 23 पद में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा कि तुम्हारा कल्याण हो, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसा मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कह के उसने फूंक दिया और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे क्षमा किए जाते हैं, जिन्हों का तुम रखो वे राखे हुए हैं। साधु पौल पहला तीमुथियुस के 3रा पर्व का पहला पाद से लेकर 7वां पाद तक में उसी प्रकार लिखता है, यह वचन विश्वास योग्य है कि यदि कोई मंडली के रखवाले का काम लेने चाहता है तो अच्छे काम की लालसा करता है। सो उचित है कि रखवाला निर्दोष और एक ही स्त्री का स्वामी हो, वह सचेत और श्यामी और सुशील और अतिथि सेवक और सिखाने में निपुण हो, मद्यपान में आसक्त नहीं और ना मरकहा ना नीच कमाई करनेहारा, परंतु क्रोध भाव मिलनसार और निर्लोभी हो, जो अपने ही घर की अध्यक्षता करने ना जानता हो, वह क्यों कर ईश्वर की मंडली की रखवाली करेगा। फिर निवासित ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान से
फूल के शैतान के दंड में पड़े, और उसको उचित भी है कि बाहर वालों के यहाँ सुख्यात हो, ऐसा ना हो कि निंदित हो जाए और शैतान के फंदे में पड़े। और फिर साधु पौल प्रेत की क्रिया के विषय पाप के 28 से आगे के पादों में इफिसियों की मंडली के प्राचीनों को चिताता है। इसलिए अपने विषय में और सारे झूठ के विषय में, जिसके बीच में पवित्र आत्मा ने तुम्हें रखवाला ठहरा है, सचेत रहो कि तुम ईश्वर की मंडली की चरवाही करो, जिसको उसने अपने लोग से मोल लिया है। क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद क्रूर हुनर तुम्हारे बीच प्रवेश करेंगे, जो झूठ को छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी मनुष्य उठेंगे, जो शिष्यों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए मैंने जो 3 वर्ष रात और दिन रो रो के हर एक को चिताना ना छोड़ा, यह स्मरण करते हुए जागते रहो। अब परमेश्वर और सारी मंडली के सामने क्रिश्चियनी कलीसिया का महापद का विश्वास को मान ले। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहारा है, और उसके इकलौते पुत्र आपके प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा गया और गड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ा गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता की दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियनी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। अब तूने ईश्वर और मंडली के सामने क्रिश्चियनी कलीसिया का पवित्र विश्वास मान लिया और परमेश्वर के वचन से भी सुना है कि हम जो पुरोहित और धर्मोपदेशक बात पर नियुक्त हुए हैं, यह आदेश पाते हैं कि हम ईश्वर के निज लहू के द्वारा मोल ली गई मंडली को ईश्वर के निर्मल वचन से पालन करें और चौकस होके देखे कि न हुनर न कुपंथ भेड़ों के मध्य में आए। इस कारण हम लोगों का पद उत्तम कहलाता है। फिर धर्मोपदेशक जो उचित है कि योग्य प्रचार, योग्य आचार व्यवहार रखें और घर की स्त्री लड़के दास दासियों की क्रिस्तीय रीति से चलाएं और पालन करें। यदि तुम प्रेरितों के उक्त चेतावनियों के अनुसार सब विषयों में अपना पवित्र काम चलाने के लिए प्रस्तुत हो और परमेश्वर के पवित्र और निर्मल वचन को पहले 3 सर्वसाधारण विश्वास भाइयों और हमारी लुथेरन मंडली के अगुस्ताना और लूथर की कैटेकिज्म के अनुसार प्रचारने और सिखाने चाहते हो तो स्वीकार करके कहो, हाँ, या मैं स्वीकार करता हूँ। प्रभु इसमें मुझे सहायता करे। आमीन। आमीन। इस तेरे स्वीकार पर मैंने अपने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार और उस अधिकार से जो उसने अपनी कलीसिया को दिया है
तुझको धर्म बादशाह के कर स्थापित करता हूँ, पिता और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। हम सब मिल के प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता